ओम शांति। नमस्ते। आज बहुत ही गंभीर, आवश्यक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। और वो आज इतने समय से सुनते आए हुए आत्मा के 6 गुणों के बाद जो 7वां गुण है वो है पवित्रता, जो इन 6 के 6 गुणों का आधार है। और वो है पवित्रता, शुद्धि, स्वच्छता, सफाई। किसको नहीं अच्छी लगती। आज देखो, हम देखते हैं हर एक मनुष्य की चॉइस है, उस चॉइस में उसको सादगी, सफाई और स्वच्छता तीनों ही चीज़ें आवश्यक होती हैं। अगर वो वस्त्र पहनता है तब भी साफ सुथरे चाहिए, पानी पीता है, पानी हमें आरओ का चाहिए, फिल्टर्ड। अन्न हम लेते हैं, अन्न भी हमें शुद्ध चाहिए। इवन अभी हम आजकल बाज़ार से सब्जियां लेके आते हैं तो हम देखते हैं कि वो सब्जियां भी हमें ऑर्गेनिक चाहिए। इट मीन्स इसमें कोई मिलावट नहीं चाहिए। तो प्रश्न आता है, जब बाहर की सारी ही चीज़ें हमें स्वच्छ चाहिए, साफ चाहिए, पवित्र चाहिए, शुद्ध चाहिए, तो हम ही क्यों ना शुद्ध और पवित्र रहें। अपनी शुद्धता, अपनी पवित्रता के लिए हम क्या सोचते हैं। देखिए, देवताओं की हम पूजा करते हैं, उसका आधार क्या है? पवित्रता है। देवताओं का गायन किया जाता है, वो सर्व गुणों से संपन्न है, वो सर्व कलाओं से भरपूर है और निर्विकारी है। निर्विकारिता का मतलब ही है वो संपूर्ण पवित्र है। पवित्रता देवताओं का मूल गुण है, आधार है, मान्यता है। किसी भी धर्म की स्थापना का आधार पवित्रता है। हम हमारे धर्म स्थापकों के बारे में सुनते हैं तो हम देखते हैं कि सभी ने ही सबसे पहले आत्मशुद्धि को महत्व दिया है और आत्मशुद्धि के साथ साथ शारीरिक शुद्धि को भी महत्व दिया। तो हमें शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर और सांबंधिक माना सामाजिक तौर पर भी शुद्धता को अपनाना बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्यों हम कहते हैं कि बहुत आवश्यक है? देखो, सभी सुख शांति चाहते हैं, तो सुख शांति कहाँ से आएगी? कभी हमने सोचा? सुख भी चाहिए, शांति भी चाहिए, शांति चाहिए। तो सभी का जो बेस है वो बेस बनता है पहले मानसिक स्वच्छता, हमारे संकल्पों की शुद्धता, स्वयं के प्रति उत्पन्न होने वाले संकल्प और अन्य प्रति उत्पन्न होने वाले संकल्प, दोनों की शुद्धता। दोनों की शुद्धता के आधार से हमारी मानसिक शुद्धता बनी रहेगी। शुद्धता में क्या आता है? हम ऐसा क्या अच्छा सोचें, कितना शुद्ध सोचें। शुद्ध में हमारे जो विचार है वो होते हैं निस्वार्थ, जहाँ हमें स्वार्थ से परे होकर अन्य के लिए सोचा जाता है, और वो है हमारी पवित्र विचारधाराएं, हमारी अपनी आंतरिक शक्ति का विचार, कि जिसमें हम सबसे पहले स्वयं के प्रति शुद्ध सोचते हैं कि मैं एक अच्छी आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। जैसे ही हम स्वयं के लिए सोचेंगे कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो मेरा ध्यान रहेगा कि मेरी दृष्टि या मेरे बोल और मेरे संकल्प किसी भी प्रकार से अशुद्ध ना हो। मेरी दृष्टि में कोई भी अस्वच्छ चीज़ें ना नज़र आए। ऐसा कहते हैं कि अगर आपकी नज़रों में कचरा देखने की आदत हो गई है तो आपको बहुत सारी साफ सुथरी जगह में भी कचरा दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ हमें कचरा देखने की आदत हो गई है। क्योंकि मन के अंदर हमेशा अस्वच्छता है, ये उसका प्रमाण है। तो मन के अंदर की अस्वच्छता हमारे बोल में भी धीरे धीरे आती है। हमारी बोल की अशुद्धि हो गई है, हम किसी को श्रापित बोल भी बोल देते हैं,
व्यर्थ भी बोल देते हैं और व्यर्थ के साथ साथ नेगेटिव भी बोल देते हैं। इवन अप टू दैट एक्सटेंट कि हम गाली भी बोल देते हैं। हमने देखा लोगों को कि लोग गाली बोल रहे होते, एक दूसरे को श्राप दे रहे होते हैं। तो ये हमारी बोल की अशुद्धि हो गई। उसका कारण मन की अशुद्धि है। जितना मानसिक शुद्धता या अशुद्धता है, दोनों ही का परिणाम हमारे बोल, मन, शरीर, कर्म पर आने लगता है। और हम देखते हैं कि शारीरिक शुद्धता को हम कैसे अपनाएं। शारीरिक शुद्धता है एक तो शरीर की बाह्य स्वच्छता, दूसरा है आहार के जरिए स्वच्छता। हम देखते हैं लोगों का आहार कैसा हो गया है। आज ऐसा समय आ गया कि हर कोई बाहर खाने जाना चाहता है, बाहर का खाना उसको पसंद आता है। उसमें कितनी शुद्धता है ये तो आपको ही पता है। और घर का खाना उसको अब अच्छा भी नहीं लगता। इतनी मिलावट वाली चीज़ें, ऐसे जब अगर सब्जी खरीदेंगे तो उसको साफ़ सुथरी ऑर्गेनिक चाहिए, लेकिन वैसे जब वो बाहर से पका हुआ खा रहा है तो उस समय वो किसी भी बात की परवाह नहीं करता, क्योंकि अशुद्धि इतनी आ गई है कि अब हमारे पर अशुद्धि का असर भी नहीं होता। कहते हैं ना कि अगर थोड़ा सा चटका लगता है, थोड़ी सी जलन होती है तो जलन महसूस होती है, लेकिन जो पूरा जल जाता है उसको उसकी महसूसता ही खत्म हो जाती है। ऐसे ही आजकल लोगों की अवस्था हो चुकी है कि इतनी अशुद्धि संकल्पों में, बोल में, व्यवहार में, आहार में आ गई है कि अब उसको ये नेचर लगने लग गया है। उसको लगता है कि ये चलता है, लेकिन उसका परिणाम यही है कि हमारे जीवन से सुख शांति दूर जाती जा रही है, क्योंकि यहाँ विचारों में और आहार में, व्यवहार में शुद्धता नहीं है। व्यवहार में शुद्धता का परिणाम या प्रमाण है उसका, व्यवहार में शुद्धता का प्रमाण है, व्यवहार में संबंधों में ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। जो विचारों में हो वही बोल में और वही कर्म में। इसको परमात्मा कहते हैं। ये है पवित्रता, शुद्धि। और परमात्मा को अगर सबसे कोई अच्छी चीज़ लगती है वो है प्यूरिटी, मानसिक और शारीरिक तल की, जिसका एक्सट्रीम एक लेवल है, और वो है ब्रह्मचर्य। हम देखते हैं हमारे सारे तपस्वियों ने, सारे धर्म स्थापकों ने, इवन क्रांतिकारों ने भी इस गुण को अपनाया। ब्रह्मचर्य के गुण को अपनाकर फिर अपनी सारी शक्तियों को उजागर करके देश को स्वतंत्रता दिला सके या धर्म की स्थापना कर सके। तो धर्म की स्थापना का आधार अगर देखेंगे तो पवित्रता को ही माना जाएगा। आज देवताओं की हम पूजा करते हैं, उसका आधार क्या है? हमारे क्यों नहीं मंदिर बनते? हम भी तो 2 हाथ 2 पाँव वाले उसी मनुष्य देह में विराजमान है। जैसे हमारी देह है वैसे ही देवताओं की भी देह है, लेकिन उनके मंदिर बने हैं। हम जहाँ रहते उसको हम घर कहते हैं। उनकी पूजा होती है, उनके चरणों में लोग माथा झुकाते हैं। उसका कारण है वो पवित्र हैं। और आज मनुष्य आत्माएं पवित्र नहीं है, शुद्ध नहीं है। हर प्रकार की मिलावट आई हुई है, और मिलावट आने के कारण समाज भी मिलावट वाला हो गया। और हम दोष देते रहते हैं, ऐसा समय आ गया, वो मिलावट कर रहा है, वो मिलावट कर रहा है। मिलावट तो हमारे विचारों में आ गई। एक के आई, दूसरे के आई, फिर अनेकों के आते आते आज मिलावट वाला समय आ गया, जिसको हम कलयुग कहने लग गए। और हमें पता है कि इसके पहले भी कोई युग था जो बहुत ही सात्विक, सतप्रधान, गुणवान, जहाँ निरोगी लोग रहते थे, जहाँ निस्वार्थ लोग रहते थे, उसको सतयुग कहा जाता था। और वहाँ रहने वाले लोगों को देवता कहा जाता था। हम गायन करते हैं, हम सुनते हैं कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक एक बाला।
इसका मतलब ही है जहाँ पवित्र प्रेम की धारा बहती थी, वो समय इस सृष्टि पर था। और आज का ये समय है कि हर प्रकार से अशुद्धि अविश्वास है। अविश्वास का कारण ही अशुद्धि है। तो क्यों ना हम अपना कुछ कल्याण इस पवित्रता को अपना के करें। पवित्रता का ही बोलबाला है। दुनिया में आप देखोगे तो जहाँ जिसने भी ब्रह्मचर्य को आत्मसात किया या फिर कोई खान पान की भी शुद्धि सात्विकता बरतता है, लोग उसको भी प्रणाम करते हैं, उसको भी नमस्कार करते। वो समझते हैं कि ये एक उच्च स्थिति को प्राप्त की हुई आत्मा है, इसलिए उसके आगे झुकते हैं। तो पवित्रता का, शुद्धि का बहुत मान है। हम चाहते हैं लेकिन दूसरा करे ये चाहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी खामी आज हम समाज में देखते हैं। हम चाहते हैं, संत का मान करना चाहते हैं, संतों से मिलना चाहते हैं। हम चाहते कि ऐसे ऐसे संत धरा पर आए, हमें मिले, हमें गाइड करे, लेकिन खुद नहीं संत बनना चाहते हैं। क्यों? वो जानता है कि मैं इतना कमज़ोर हूँ अपने विचार, आहार, व्यवहार के मामले में कि शायद मैं ये कर न पाऊँ। लेकिन हमारे सामने उदाहरण है। हमारे जितने भी धर्म स्थापक हैं, वो उसी समाज में से निकल के, उसी अशुद्ध वातावरण से निकल के ही शुद्धि, सात्विकता, पवित्रता को अपनाकर धर्म की स्थापना कर चुके हैं। तो जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और बताया कि परमात्मा को अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा प्यारी है वो है पवित्रता। हम मीरा के बारे में सुनते हैं, मीरा ने भी सांसारिक सुखों का त्याग किया। क्यों? क्योंकि उस आत्मा को परमात्मा से वो प्रेम मिलने लगा जिसके कारण इस प्रेम की या इस सांसारिक प्राप्तियों की उसको आवश्यकता महसूस नहीं हुई। तो जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख है, वहाँ शांति है, वहाँ आत्मिक प्रेम है। जहाँ आत्मिक प्रेम है वहाँ आत्मा संपन्न है, भरपूर है, शक्तिशाली है। तो पवित्रता हम मनुष्य आत्मा का बहुत अच्छा श्रेष्ठ श्रृंगार है। श्रृंगार है आत्मा का। पवित्रता से स्किन का टेक्सचर भी बदल जाता है। इतनी पवित्रता में शक्ति है। पवित्रता की शक्ति से इस समाज को हम कलयुग से सतयुग बना सकते हैं। तो अगर हम एक एक आत्मा अपने अंदर शुद्ध संकल्प, शुद्ध आहार, शुद्ध व्यवहार ले आते हैं तो निश्चित है कि हम भी ऐसे समाज के पात्र बन सकते हैं। लेकिन लाने का कार्य भी हम आत्माओं को ही करना पड़ेगा, और जो करेगा वो निश्चित ही पाएगा। लेकिन मैं फिर से कहना चाहूँगी, आए दिनों हम देखते हैं अपवित्रता बहुत ज़्यादा है। मतलब आत्माओं में लोभ है, आसक्ति है। जो लोभ, आसक्ति, जो क्रोध है वो आत्मा को उस शुद्धि को अनुभव ही नहीं करने देता, क्योंकि ये एक अशुद्ध जल का काम करते हैं। लोभ की वृत्ति अशुद्ध का काम करती है, जिस वजह से आत्मा निस्वार्थ नहीं हो सकते, सेल्फलेस नहीं हो सकते, जिसके कारण से अशुद्धता की और ही बढ़ती जाती हैं। दूसरी बात आ रही है, आत्माएं संशयित हो चुकी हैं। उसके अंदर संशय के विचार आने लग गए हैं, वो एक दूसरे पर डाउट करने लग गया है। तो ये भी अशुद्धि ही है। शुद्ध विचार केवल वो है जिसमें निस्वार्थ भावना है, जिसमें प्रेम की भावना हो, जिसमें शांति हो, जिन विचारों से सुख मिले, जिन विचारों से आत्मिक प्रेम की अनुभूति हो, जिन विचारों से हम आत्मा शक्तिशाली महसूस करें, वही विचार और वही आहार भी हम आत्मा को पवित्रता की ताकत दे सकता है। आहार तो बहुत तरीके का है हमारे समाज में, लेकिन हम देखते इतना आहार और इतना कुछ खाने के बाद भी शरीर में फिर भी कमज़ोरी है।
क्योंकि जो चाहिए वो बर्न करके ही खा रहे हैं हम, पका के खा रहे हैं हम, उसमें से सारा खत्म ही होता जा रहा है। ऐसे ही शरीर का बल कम होता जा रहा है। तो यहाँ आत्मा का भी बल कम हो चुका है, लोभ वृत्ति के कारण, मोह के कारण, घृणा के कारण, और शरीर का भी बल कमज़ोर हो चुका है कम विटामिन वाले आहार के कारण, कम न्यूट्रिशन वाले आहार के कारण। तो दोनों ही तरफ से वो कमज़ोरी, वो अशुद्धि आती जाती है। तो आइए हम इन दोनों ही कमज़ोरी को, दोनों ही अशुद्धि को समाप्त करते हैं, स्वयं को इस स्वच्छता पवित्रता की राह पर चला के। आप करेंगे और आप आनंद लेंगे, आप अनुभव करेंगे कि ओरिजिनली पवित्रता जीवन जीने में कितनी सहजता है और कितना इसमें आनंद समाया हुआ है। और जैसे आत्मा में पवित्रता आएगी, वो पूरे के पूरे 6 के 6 गुण हम आत्मा के अंदर समाते जाएंगे। ज्ञान, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति, ये सारे ही गुण आत्मा के अंदर आते जाएंगे और आत्मा सातों ही गुणों से भरपूर सतो प्रधान कहलाएगी, निरसंकल्प कहलाएगी, निश्चिंत होती जाएगी, बेफिक्र होती जाएगी। तो आइए अपने आप को बेफिक्र बनाते हैं, निश्चिंत बनाते हैं, परमात्मा की नज़रों में ऊंच बनाते हैं, स्वयं का भी सम्मान करते हैं इस शुद्धि, सादगी, पवित्रता को अपनाकर। तो स्वयं को संकल्प देते हैं कि मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। ध्यान, मेडिटेशन के द्वारा भी हम पवित्रता को बहुत जल्दी अपने अंदर धारण कर सकते हैं। तो पवित्रता सुख शांति की जननी है। आइए अपने अंदर इसको फिर से उजागर करते हैं। ओम शांति।